ये जो मिकेल आर्टेटा का स्टाइल है ना, ये जो प्लेइंग स्टाइल है, बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच है भाई। ये प्लेइंग स्टाइल जो मिकेल आर्टेटा खेलता है, जो पेप गार्डियोला खेलता है, जो आपका यूर्गन क्लॉप खेलता है, ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल है। ये बहुत अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल है। ये ऐसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल है जहां आप अच्छा खेलोगे, जहां आप शानदार खेलोगे, आप सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हो। वी सॉ पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला प्रीमियर लीग में आया, ही स्मैश्ड ऑलमोस्ट एवरी रिकॉर्ड। most consecutive wins 18, most number of wins in a Premier League season 32, most number of goals scored in the Premier League season 100 plus, most number of points ever achieved in the Premier League season 100। फर्गी गया, कौन गया, वेंगर गया, ये गया, वो गया, लसन फलाना पे आज सब होके चला गया प्रीमियर लीग में। लेकिन जो पेप गार्डियोला ने अचीव किया वो कोई मैनेजर, कोई टीम अचीव नहीं कर पाई है। डोमेस्टिक क्वाड्रुपल। फर्गी ने पता क्या हुआ था एक टाइम कि डोमेस्टिक क्वाड्रुपल जितना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कप, लीग कप, प्रीमियर लीग, कम्युनिटी शील्ड तक जीतना, चारों जितना लिटरली इम्पॉसिबल है। पेप गार्डियोला ने करके दिखाया है। लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है। अभी मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, मैं ये पेप गार्डियोला क्यों मेंशन कर रहा हूं? मैं ये मेंशन कर रहा हूं बिकॉज उसका बेटा, उसका चेला मिकेल आर्टेटा प्रीमियर लीग के टॉप पे है अभी भी। लेकिन यही जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला कि ये एक एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। यहां पे आप डोमिनेट करोगे तो अच्छे से कर लोगे, लेकिन जिस दिन चीजें खराब गई उस दिन बहुत खराब चले जाएंगी, बहुत ज्यादा खराब चले जाएंगे। और ये हमने कल देखा। ये ऐसा एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल है मिकेल आर्टेटा का, ठीक है। पेप वाला सिस्टम, टिकी टाका, हाई प्रेस, पोजेशन, इसमें आप 70% पोजेशन रख लोगे, इसमें आप 80% पोजेशन रख लोगे, 80% ऑफ द बॉल रख लोगे, लेकिन आप फिर भी मैच हार सकते हो। यस, दैट्स ट्रू। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल। अब मैं बताऊंगा आप 80% बॉल के भी रख के भी कैसे मैच हार सकते हो इस सिस्टम में। सिंपल है, आप 80% बॉल रखोगे, दैट मीन आपके पास पोजेशन है, आपके पास बॉल है। अब आपको करना है कि आपके फीट में बॉल है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसी पासिंग कर रहे हो, कितना क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, कितने फॉरवर्ड पास कर रहे हो, कितना चांस क्रिएशन कर रहे हो, कितना अपोनेंट के डिफेंस को प्रेशर में डाल रहे हो। आप डालोगे, जब आप 80% बॉल रखोगे तो अपोनेंट कहां होगा? अपोनेंट 4 और 5 के ब्लॉक बना के बॉक्स के, एक बॉक्स के होगा, एक बॉक्स एज पे होगा, दो ऐसी लाइन में खड़ा होगा, बैठा होगा, सारा स्पेस क्लोज करने की कोशिश करेगा, सब कुछ डिनाई करने की कोशिश करेगा। ये सब चीजें होंगी। बस द मोमेंट यू लूज द बॉल, अपोनेंट will hurt you, will punish you badly। 2-3 पास में डायरेक्ट काउंटर होगा, अब फ्रंट पेस होगी। क्या देखा हमने न्यूकासल वर्सेस मैन सिटी के मैच में? क्या देखा? यही तो देखा, जहां पे एलन सेंट मैक्सिमा 3 गोल न्यूकासल के हुए, तीनों गोल एलन सेंट मैक्सिमा के रन से हुए, सेंट मैक्सिमन के रन से हुए सारे। काउंटर पे भाग गया वो, जैसा को मिसाइल लगी हुई, अनगाइडेड मिसाइल की तरह भाग गया, एकदम पकड़ में नहीं आएगी किसी की। पहला गोल क्रिएट किया, दूसरा गोल क्रिएट किया, तीसरे गोल के लिए पेनल्टी जीती। आज क्या हुआ इस आर्सेनल यूनाइटेड के मैच में? हुआ क्या? 60% बॉल रखा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मिकेल आर्टेटा 70 और 80% बॉल रखा, ठीक है 60% बॉल रखा मिकेल आर्टेटा की टीम ने, पोजेशन रखा, कंट्रोल करने की कोशिश की। शुरू की 20 मिनट में कंट्रोल नहीं था। शुरू के 20 मिनट में यूनाइटेड ने पूरा यूज किया, दे वर अग्रेसिव, दे वर विनिंग डुअल्स, वो बॉल जीत रहे थे, सेकंड बॉल जीत रहे थे, जा रहे थे बॉक्स के अराउंड पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। समहाउ इट कुडंट हैपन। और फिर वही हुआ काउंटर पे, पेस पे हिट। ये एरिक टेन हैग कर क्या रहा है भाई? ये एरिक टेन हैग एंटी फिलॉसफी फुटबॉल खेल रहा है अपना। ये एरिक टेन हैग वो नहीं है जिसको मैं आईएक्स में थोड़ा बहुत देखा हूं। ये बिल्कुल वो एरिक टेन हैग नहीं है। कोई इस गलत फहमी में मत जी लेना कि एरिक टेन हैग आ गया, 2 मैच तो हारा था यूनाइटेड, अब 4 मैच जीत के बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बिल्कुल नहीं, इस गलत फहमी से बाहर निकलो। ठीक है, आपके रिजल्ट आए हैं, लेकिन आपके रिजल्ट जो टेन हैग खिलाना चाहता है उस फिलॉसफी से आपके रिजल्ट नहीं आए हैं। आपके बिल्ड फ्रॉम द बैक से रिजल्ट नहीं आया, आपका पोजेशन गेम से रिजल्ट नहीं आया, आपका प्रेसिंग गेम से रिजल्ट नहीं आ रहा। इन सब चीजों को गौर करना पड़ेगा। आप गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उससे आपका रिजल्ट नहीं आ रहे। आपके शुरू के 2 मैच में क्या हुआ? आपने शुरू के 2 मैच में पूरा एरिक टेन हैग लगा कि मैं पूरी फिलॉसफी से खेलूंगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक करूंगा, फुल बैक को हाई लूंगा, पोजेशन गेम खेलूंगा, प्रेस करूंगा, हाई लाइन रखूंगा। क्या हुआ? नंगा हो गया, नंगा। एरिक टेन हैग शुरू की 2 गेम में नंगा हो गया और उसको ये बात समझ आ गई, इंप्रोवाइज, एडजस्ट, अडप्ट, ये 3 चीजें मुझे लानी पड़ेंगी।
इंप्रोवाइज, एडजस्ट, एडप्ट एंड डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, जो मुझे प्लेयर से चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे रोनाल्डो जैसे प्लेयर को बेंच करना पड़े। रोनाल्डो क्यों बेंच हो रहा है? पूल के गेम में रोनाल्डो बेंच था, कल रोनाल्डो बेंच था। 5 मैच में से एक मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 टाइम बैलन डी'ओर, गोल, ये वो, शू शाशी, बड़ा कुछ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास, बहुत कुछ था, लेकिन क्यों नहीं खेल रहा? रोनाल्डो ने प्री सीजन नहीं आया था। रोनाल्डो को कुछ फैमिली रीजन था। फैमिली रीजन बोल के बंदा कहीं भी कुछ भी कहीं से किसी भी काम से निकल सकता है बोल के फैमिली रीजन, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव, वेरी पर्सनल मैटर। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी बोलते हैं ना, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, फैमिली इज प्रायोरिटी। बस फैमिली रीजन बोल के निकल गया। हालांकि सबको पता वो क्या करना चाह रहा था। उसका बिल्कुल टारगेट था कि मैं चैंपियन लीग फुटबॉल कैसे खेलूं। कहीं मेसी, मेरे 10-12 गोल का डिफरेंस है, मेसी पीएसजी जैसी टीम में खेल के मेरा चैंपियन लीग गोल स्कोरिंग मुझसे आगे ना निकल जाए, फिर मेरे पास तो एक भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। बैलन डी'ओर वैसे ही मेसी के हैं, गोल्डन बूट मेसी के ज्यादा है, मेरे पास क्या रिकॉर्ड बचेगा? चैंपियन लीग में ही तो मुझे मिस्टर चैंपियन लीग बोला जाता है, तो वो तो चैंपियन लीग के निकलने में चक्कर में था। फैमिली रीजन बोल के पूरा प्री सीजन उसने यूनाइटेड का मिस किया। लेकिन एरिक टेन हैग ने बोला ठीक है भाई, अब मैं तुझे घर में जाके, अब मैं तेरा कोई प्राइवेट कंपनी का बॉस तो है नहीं जो तुझे ये बोल दूंगा तुझे अभी आना पड़ेगा, मैं तेरी तोड़ दूंगा, नहीं तो जी तोड़ दूंगा, तेरी जी फाड़ दूंगा। ऐसा नहीं चलता ना। ठीक है, तू मत आ, तू प्री सीजन पूरा मिस कर, तू थाईलैंड का, इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का पूरा प्री सीजन मिस कर मीना, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जिस दिन तू ओल्ड ट्रैफर्ड में आएगा ना, आई डोंट गिव अ डैम तू रोनाल्डो है कौन है, तेरे पास 5 बिलियन डी'ओर है, आई सिंपली डोंट केयर। तू होगा यूनाइटेड का लेजेंड, तू होगा रियल मैड्रिड का लेजेंड, तू होगा वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो मर्जी होगा तू, आई सिंपली डोंट केयर। तेरी जगह है बेंच पे, तू बैठेगा बेंच पे। मार्शियल ने प्री सीजन खेला, इलांगा ने प्री सीजन खेला, सांचो ने, रैशफोर्ड ने, इन लोगों ने प्री सीजन खेला है मेरे साथ। इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इन लोगों के सिस्टम में मैं इन लोगों के सिस्टम में खेलूंगा, मैं इन लोगों को चांस दूंगा। तेरे मैच फिटनेस से सब कुछ, तू रोनाल्डो है, तेरा होगा, तेरे 6 पैक होंगे, मुझे लेने देने नहीं है। तू प्री सीजन मिस किया, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट स्टार्ट यू। और यही जो प्री सीजन 1 महीना मिस किया ना रोनाल्डो, यही प्री सीजन यूनाइटेड का, रोनाल्डो का अभी लगा है। यूनाइटेड के 5 प्रीमियर लीग गेम में उस स्टेक पे आया है। वो कैसे आया? लास्ट के 10, 15, 20 मिनट में रोनाल्डो को बेंच से अपीयरेंस ला के प्री सीजन वाली फीलिंग, प्री सीजन वाला वर्कआउट अभी करवाया रोनाल्डो से 5 मैच में। इसलिए वो 10-15 मिनट खेला, ताकि उसको गेम टाइम मिले, ताकि वो मैच की फिटनेस में आए। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आगे का मैच रोनाल्डो स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एरिक टेन हैग रूथलेस है। एरिक टेन हैग रूथलेस है, उसको फर्क नहीं पड़ता मैगुएर कैप्टन होगा। अरे तू होगा इंग्लैंड का बेस्ट सेंटर बैक, अरे तू होगा यूनाइटेड का कैप्टन, तू होगा जो होगा, तू मीडिया का इंग्लिश टैक्स का ओवर हाई प्लेयर होगा, तू होगा गैरेथ साउथगेट का हीरो, उसका बच्चा, उसका लाडला। मेरे लिए तू प्लेयर है एक, और मेरे लिए तू एक ऐसा प्लेयर है जो तू अपना 100% नहीं कर पा रहा है, और तेरी जगह मेरे लिए बेस्ट पोजीशन मैंने तेरी ढूंढ ली है, वो तेरी बेंच पे है। बेटा जा बेंच पे बैठ जा चुपचाप बैठ जा, शांति से। हो रहा है तो भाई ये रूथलेस अप्रोच दिखानी पड़ती है। पेप सिटी में आया था, पता है जो हार्ट कौन है? जो हार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर। उस टाइम जो हार्ट का प्राइम था, शो स्टॉपर था जो हार्ट, 5 में से 4 शो स्टॉप कर देता था सिंगल हैंडली, सिटी को टीम में रखता था, नंबर 1 कीपर था इंग्लैंड का, सिटी का। पेप ने क्या बोला? बाय बाय जो हार्ट, सी यू बेटा, टाटा बाय बाय कर दिया ना, टाटा बाय बाय। क्यों किया? क्योंकि पेप गार्डियोला को पता था मुझे क्या चाहिए। देखो जिंदगी हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका स्पोर्टिंग करियर हो, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू यू वांट। अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी है ना कि आप करना क्या चाहते हो, तो चीजें आसान होने लग जाती है, आपको रास्ता मिल जाता है। आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको एक रास्ता दिख जाता है कि मुझे ये चीज करना है। डिफिकल्ट है बट आई विल डू इट बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ये टेन है को समझ आ गई, पेप गार्डियोला को समझ आ गई थी। उसको चाहिए, उस पेप गार्डियोला को चाहिए था जो कीपर जो फीट पे अच्छा हो, उसने बाहर बिठा दिया, एडरसन को ले आया जो फीट पे अच्छा था। एरिक टेन हैग ने क्या किया? एरिक टेन को पता है मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए जो कमिटमेंट कर सके, जो मिस्टेक कम कमिट करे, जो काउंटर प्रेस कर सके, जो क्रेसी प्रेस कर सके। लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए 65 मिलियन और क्लब की बैकिंग है। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। अब मैं मैच पे वापस आता हूं, तो एरिक टेन हैग की आयाक्स वाली फिलॉसफी बिल्कुल नहीं दिख रही। बिल्ड फ्रॉम द बैक बिल्कुल नहीं, और शुरू के 2 मैच में हुआ। टेन हैग को बात समझ आ गई। देखो टेन हैग को बात समझ आ गई कि ये बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए डेविड डी गया फिट नहीं है, ये बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए वेरान फिट नहीं है। ठीक है, वेरान और लिसांड्रो मार्टिनेज मान लेता हूं मैं, सेंटर बैक उतने फिट नहीं होते, लेकिन फुल बैक तो होने चाहिए ना।
फुल बैक बिल्ड फ्रॉम बैक में फुल बैक और कीपर ये तीन लोग फीट पे बहुत शानदार होने चाहिए। ना डेविड गया फीट पे शानदार है, ना डियागो डैलो है, ना आपका मालासिया है। शॉ को तो भूल ही जाओ, शॉ भी बेंच पे है, मालासिया भी नहीं है बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए। तो ये तीन लोग बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए नहीं है। तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे साथ सामूहिक होगा, जैसे ब्राइटन ने किया, जैसे ब्रेंटफोर्ड ने किया, बिल्ड फ्रॉम द बैक। बस 2 मैच हो गए, भूल गया। एरिक टेन हैग रातों रात भूल गया अपनी फिलॉसफी, शावर के नीचे धो गया सारी। बिल्ड फ्रॉम द बैक खत्म, हाई लाइन खत्म, हाई प्रेस खत्म। प्रेस कुछ हद तक है, अगर प्रेस कुछ हद तक है, पूरा तक वो भी नहीं है। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक खत्म, हाई लाइन खत्म, पोजेशन गेम खत्म सारा, टिकी टक्का सब कुछ खत्म। बह गया वो, शावर के नीचे बह गया वो जब 2 मैच आ रहा शुरू के। फिर क्या हुआ? फिर टेन हैग ने देखा कि यार मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, इस यूनाइटेड टीम की स्ट्रेंथ क्या है। जस्ट गो स्लाइटली बैक टू ओले गन सोल्सयार डेज। क्या होता था यूनाइटेड में? यूनाइटेड सेकंड फिनिश किया है 2020-21 का सीजन। उस सीजन यूनाइटेड पेप गार्डियोला की मैन सिटी को होम एंड अवे हरा दिया था। याद करो 20-21 वाला सीजन जब यूनाइटेड सेकंड फिनिश किया था। क्या कर रहा था यूनाइटेड? क्या कर रहा था? कोई ओले बहुत बड़ा कोई कलाकार बन गया था, ओले के अंदर बहुत बड़ी कोई आत्मा आ गई थी, यूनाइटेड ने बहुत जबरदस्त सीजन खेल लिया था। क्या कर रहा था यूनाइटेड वर सिंपली प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ, जहां पे बिसाका, शॉ, मैग्वायर, लिंडलॉफ ये बिल्कुल लेट के डिफेंडिंग कर रहे थे। इनको नहीं मतलब बिल्ड फ्रॉम द बैक, इनको नहीं मतलब कि मेरा बिसाका वाइड रह जाएगा। बिसाका अपने हाथ से निकलता ही नहीं था 90 मिनट। फॉरगेट अबाउट फिलॉसफी की कोई फुल बैक है जो वाइड ऑन द विंग जाएगा, विड्थ का यूज करेगा, आपके विंगर के साथ ओवरलैप होगा, उसको क्रॉसेस देगा, उसको बॉक्स में सप्लाई देगा। ये कुछ नहीं, बिसाका अपने हाथ में रहता था 90 मिनट। शॉ कभी कभी रन कर लेता था जब हाई ऑन द लाइन, कभी यूनाइटेड पोजीशन में बहुत ज्यादा आगे जाता था। तो लेट के डिफेंडिंग करो, फिर रिलाई करो कि ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में बॉल आए और वो ढूंढ ले आपका रैशफोर्ड को, वो ढूंढ ले आपका मार्शियल को। बस पेस पे हर्ट करो ओपोनेंट को। तो यही तो ओले के अंदर हो रहा था, पेस से अब हर्ट करो ओपोनेंट को। यही टेन हैग को लगा कि 2 मैच में मेरा सारा सपने जो थे, जो मेरी फिलॉसफी, अब तो ये चलने नहीं वाली फिलहाल टाइमिंग, अभी वैसे प्लेयर नहीं मेरे पास, तो मैं करूंगा एडप्ट, मैं करूंगा इंप्रोवाइज, मैं करूंगा एडजस्ट। ये 3 फिलॉसफी एरिक टेन हैग ने अप्लाई करी 2 मैच हारने के बाद शुरू के। तीसरे मैच में ये दिख क्या था? तीसरे मैच में लिवरपूल के अगेंस्ट ये दिखा था। वहां पे डियागो डालोट कुछ नहीं, कोई आगे नहीं, कोई एडवांस रन नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं, कोई लिंक अपनी विंगर के साथ, भूल जाओ वो सब। मालासिया लेट के टैकल कर रहा था, लिसांड्रो मार्टिनेज लेट के काउंटर प्रेस कर रहा था। सेव फॉर द वेरान, यानी कि आपने बैकलाइन बिल्कुल सॉलिड रखी अपनी, ठीक है। आपने मिडफील्ड में हल्का फुल्का प्रेस किया, हल्का फुल्का, कलेक्टिव प्रेस नहीं था वो, जैसा ओले के टाइम होता था हल्का फुल्का प्रेस, ठीक है। कभी मैकटॉन में और एरिक्सन दोनों मिलकर प्रेस कर रहे, थोड़ा बहुत डालआउट आ रहा है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट में आपका मलासिया आ रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिडफील्ड में, इससे ज्यादा कोई प्रेस नहीं मिडफील्ड में। बस आपको पता है लिवरपूल हाई लाइन होगा, आपके ऊपर हार्ड आएगा, आपके डिफेंस को अंडर प्रेशर डालेगा, आपके डिफेंसिव हाफ में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा ओवरलोड होगा। तो डिफेंडिंग शानदार करो और काउंटर पे वेट करो कि आप ब्रूनो फर्नांडिस को गेंद ढूंढो, वेट करो कि पास सांचो के पास जाए, रैशफोर्ड के पास जाए, मार्शियल के पास जाए और भाग जाओ। जो हाई लाइन है ना पूल की, उसको एक्सपोज करो, भाग जाके गोल कर दो बॉक्स में जाके 1-on-1। यही तो हुआ पूल के अगेंस्ट, 1-on-1 हाई लाइन एक्सपोज, पेस अप फ्रंट है उसका बहुत अच्छे से यूज, रैशफोर्ड, इलांगा, सांचो, मार्शियल, पेस का यूज हुआ, हाई लाइन एक्सपोज हुई लिवरपूल की। यही चीज आर्सेनल के साथ हुई। मिकेल आर्टेटा कैसा मैनेजर है भाई? मिकेल आर्टेटा पोजेशन, बिल्ड फ्रॉम द बैक, प्रेसिंग, हाई लाइन, पहले तो उतनी हाई लाइन नहीं होती थी। ये हाई लाइन मिकेल आर्टेटा की गेम में इस सीजन से, पिछले सीजन से कुछ आई है। मिकेल आर्टेटा स्टार्टिंग में उसको पता था, उसने भी ट्रांजिशन करने के लिए 2 सीजन लिए। ऐसा नहीं है मिकेल आर्टेटा पेप गार्डियोला सीख के आया तो वैसे मैन सिटी वाला हाई लाइन प्रेसिंग, पासिंग, पोजेशन, ये फुटबॉल उसने पहले दिन से आर्सेनल में शुरू कर दिया। नो, उसको पता था मेरे पास ऐसे प्लेयर नहीं है, उसको पता था मैं बिल्ड फ्रॉम बैक करूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, जैसे टेन हैग को पता था। तो आपके मिकेल आर्टेटा ने 2 सीजन टीम बनाने में ली। उसने रामसडेल साइन किया शेफील्ड यूनाइटेड से 40 मिलियन पाउंड में। क्यों? उसको पता था कीपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है ये कीपर मेरे को लॉन्ग बॉल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ये कीपर शॉर्ट बॉल में फीट में इतना ठीक ठाक गेम है कि मेरे फुल बैक को पास कर देगा, अपोनेंट के हाई प्रेस को ज्यादा प्रेशर में नहीं आएगा, मेरे फुल बैक को फाइंड कर लेगा। रामसडेल को लाया, बेन वाइट को लाया 50 मिलियन से ब्राइटन में,
बिकॉज उसको पता था ये प्लेयर ऐसा है जो फीट पे बिल्ड फ्रॉम द बैक में पासिंग कर सकता है, ये पैनिक नहीं करेगा। ले आया उसको, गैब्रियल को साइन कर लिया, ठीक ठाक प्लेयर है। विलियम सलीबा आया, ठीक है, पार्टे आपका साइन हुआ, ओडेगार्ड साइन हुआ, अभी जिनचेंको साइन हुआ, जेसूस साइन हुआ। ये कौन प्लेयर है? फैबियो विएरा साइन हुआ। ये कौन प्लेयर है? ये वो प्लेयर है जो फीट पे क्वालिटी है, जिनके पैर पे क्वालिटी है, जिनके पैर पे क्वालिटी और पासिंग पोजीशन की गेम के लिए परफेक्ट प्लेयर है। तो टाइम लगा ना उसको, 2 सीजन लगे। अब मिकेल आर्टेटा बिल्कुल फुल स्विंग में टिकी टाका खेल रहा है, फुल स्विंग में प्रेस कर रहा है, हाई लाइन रख रहा है, पासिंग शानदार हो रही है, चांस क्रिएशन हो रही है, बहुत ओवरलोड हो रहा है ओपोनेंट के बॉक्स में। और इसी हाई लाइन का फायदा उठाया एरिक टेन हैग ने, बहुत गंदे से फायदा उठाया। 3 गोल प्रॉपर काउंटर पे, 3 गोल बिल्कुल पेस पे पहला बॉल हुआ जहां पे एंटनी बिल्कुल राइट विंग पे एंटनी सेंटोस बिल्कुल खाली था, बस कुछ नहीं, वो बहुत सिंपल फिनिश थी, लेफ्ट फुट पे लिया, बहुत सारा स्पेस था, ही डिड वेल, उसने अपना पहला गोल स्कोर किया। सेकंड गोल के लिए क्या हुआ? रैशफोर्ड 1-on-1, लिटरली 1-on-1 हुआ। यस, ब्रिलियंट। मैं बोला ना, आप लेट के डिफेंडिंग करो, फिर ब्रूनो फर्नांडिस ढूंढो, फिर ब्रूनो फर्नांडिस से उम्मीद करो कि वो रैशफोर्ड, सांचो, इलांगा इन लोगों को ढूंढ पाए पेस पे, एंटनी, और पेस पे हर्ट हो गया। 1-on-1 सेकंड चांस फॉर रैशफोर्ड स्कोर किया। सिमिलरली तीसरे गोल को बिल्कुल काउंटर पे एकदम से आर्सेनल की हाई लाइन को बहुत गंदे से एक्सपोज किया यूनाइटेड ने अपनी पेस से, एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी पेस से। रैशफोर्ड, एंटनी, ये कौन लोग हैं? इलांगा, सांचो, पेस एरिक्सन को बिल्कुल स्क्योर अप कर दिया उसने, रैशफोर्ड ने फिनिश कर दी। 1-on-1 ओपन अप आर्सेनल का डिफेंस। इससे लेसन क्या है आर्सेनल के लिए? आर्सेनल के लिए लेसन है कि ठीक है, आप टिकी टाका, प्रेसिंग, पोजेशन, ये सब गेम खेल रहे हो, आप 5 मैच में 5 मैच जीत गए थे, वो होता है आप एकदम रश में आ जाते हो। आपको लगता है कि मेरी टीम अब ये तोड़ देगी, फोड़ देगी सामने वाली टीम को, मैं तो यही फुटबॉल खेलूंगा, मेरी यही अप्रोच रहेगी। शायद मिकेल आर्टेटा पिछले सीजन वाला मिकेल आर्टेटा होता तो यूनाइटेड को जरूर हरा देता। उसमें आपके फुलबैक इतना एडवांस नहीं होते, उसमें इतनी ज्यादा हाई लाइन नहीं होती, उसमें रैशफोर्ड, सांचो, इन लोगों को अच्छे से मार्क किया होता, एंटनी, इन लोगों के स्पेसेस आप बिल्कुल डिनाई करता मिकेल आर्टेटा। इतने वाइड स्पेस नहीं देता कि भैंचो कुत्ते की तरह बॉल लेके भाग जाओ, कोई है ही नहीं पकड़ने वाला। तो बहुत ज्यादा हाई लाइन थी, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव माइंडसेट था, जस्ट लाइक पेप गार्डियोला। और पेप गार्डियोला भी सिस्टम में एक्सपोज हो जाता है। जैसा मैंने बोला 20-21 की लॉर्ड ओले गन सोल्शर के अंडर की यूनाइटेड ने सिटी को 2 होम अवे दोनों फिक्चर हराए थे, इसी अप्रोच से हराए थे भाई, इसी हाई लाइन से। सिटी बहुत बार सिटी खुद एक्सपोज होता है। न्यूकासल ने भी एक्सपोज किया था सिटी को, 3 दिन हुआ था मैच। इट्स डिफरेंट कि सिटी समहाउ केम बैक, और आर्सेनल को कम बैक नहीं कर पाया। जब 3-1 डाउन हुए, 15 मिनट थे, 75 मिनट के बाद 15 मिनट थे, आर्सेनल का बिल्कुल डिसबिलीफ हो गया था। मिकेल आर्टेटा के हैंड्स ऑन हिज हेड, उसको बिल्कुल समझ आ गई थी कि यार ये बिल्कुल गलत हो गया। ये जो हाई लाइन थी, ये कुछ ज्यादा हाई लाइन मेंटेन होगी, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दी, ये आपकी रैशफोर्ड की पेस ने एक्सपोज कर दी, ये आपकी एंटनी की पेस ने एक्सपोज कर दी, ये आपकी ब्रूनो फर्नांडिस के स्पेसेस ने एक्सपोज कर दिया। ये हाई लाइन बिल्कुल तबाह होगी भाई। और गेम कोई खराब नहीं खेला आर्सेनल, जैसा मैंने बोला, ये बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच ऑफ फुटबॉल है, जहां आप बॉल रखते हो, पोजेशन रखते हो, आप कंट्रोल करते हो चीजों को, आप बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हो, आपकी मिडफील्ड में मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट राइट आपके फुल बैक फुल जा रहे हैं, आप विंगर के साथ लिंकअप कर रहे हो, आप बॉक्स में सप्लाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप डोमिनेट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा चांस क्रिएशन कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको गोल फाइंड करना है। और आर्सेनल वो गोल 60 मिनट तक फाइंड नहीं कर पाया था, बस हाई लाइन हुई और आपने प्रेस करने की कोशिश की और रिजल्ट बिल्कुल सामने हुआ। एरिक टेन हैग वेरी स्मार्ट, वो स्मार्टली खेल रहा है वो। मैंने बोला ना, एरिक टेन हैग अपनी एंटी फिलॉसफी से 4 मैच जिता दिया यूनाइटेड को। उसको पता है वो अभी खेलेगा ही नहीं। डेविड गिया को मतलब नहीं है यार, उसको मतलब नहीं है डालो कहां खड़ा है, मलासिया कहां है, मार्टिनेज कहां है, वेरान कहां है, उसको कोई लेने देना ही नहीं है। वो एक शॉट पास अटेम्प्ट नहीं कर रहा, बिल्ड फ्रॉम द बैक तो भूल जाओ। इवन छोटी टीम में बहुत बार 1 आधा 2 पास कर लेते हैं कि ठीक है यार, दूसरी टीम हाई ऑन द लाइन है, स्पेस है, चलो पास कर दो सेंटर बैक को। नहीं, वो सीधा लॉन्ग बॉल फेंक रहा है 4 गेम से। लिवरपूल गेम से स्टार्ट हो गया था जब यूनाइटेड शुरू के 2 गेम आ रहा था। तो क्या यूनाइटेड इस अप्रोच से बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होने वाला है? देखो सीजन की ट्रांसफर विंडो हो गई है क्लोज। ना यूनाइटेड को, ना टेन हैग को अभी कीपर मिलेगा जिसकी फीट अच्छी हो, ना वो फुल बैक अभी मिलेंगे, ट्रांसफर विंडो है क्लोज। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यूनाइटेड से कि यूनाइटेड इसी अप्रोच से आगे वाले टाइम में खेलेगा, यूनाइटेड इसी अप्रोच से पूरा सीजन निकालेगा। यह सीजन पूरा ऐसे निकलने वाला है और इसमें यूनाइटेड का पोजीशन सामने वाली टीम से कम रहने वाला है।
यूनाइटेड का कोई हाई प्रेस नहीं होने वाला, यूनाइटेड की कोई हाई लाइन नहीं दिखने वाली, यूनाइटेड का कोई मॉडर्न डे फुल बैक वाला फंडा नहीं दिखने वाला, ठीक है, ना कोई बिल्ड फ्रॉम द बैक दिखने वाला। ये सिंपली वैसा यूनाइटेड है जो हाँ टॉप 6 या टॉप 10 की दूसरे बॉटम 10 हाफ वाली टीमें होंगी, ठीक है, उनके अगेंस्ट तो ओले कैंटर भी यूनाइटेड पोजीशन डोमिनेट कर लेता था, ठीक है। यूनाइटेड को इतनी खराब टीम नहीं है कि टॉप 6 या टॉप 8 आठ टीमें में निकाल दो तो उनके अगेंस्ट यूनाइटेड पोजीशन यूनाइटेड रखेगा, यूनाइटेड 60% पोजीशन उन टीम के अगेंस्ट रखेगा और चांस भी वहां पे ज्यादा मिलेंगे। बट वो तो ओले के अंडर भी होता था। बट क्या मैं यूनाइटेड को मान लूं कि यूनाइटेड टाइटल कंटेंडर बन रहा है? नो, आई सिंपली डोंट थिंक सो। यूनाइटेड के लिए अभी टॉप 4 का एम भी बहुत हाई है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये प्रीमियर लीग है। अगर यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश करता है तो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एरिक टेन हैग के लिए। यस, प्रेशर है, 240 मिलियन आप स्पेंड कर चुके हो, यानी कि बोर्ड ने आपको बैक किया है, एरिक टेन हैग को बोर्ड ने पूरी तरह बैक किया है। नाउ इट्स फॉर एरिक टेन हैग कि कैसे किस तरह से के तरीके से टीम को खिलाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल है। आई सिंपली से जो टेन हैग खिला रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेट बेस्ट आउट ऑफ हिज फॉरवर्ड लाइन। उसको पता है, अरे यही रैशफोर्ड टिकी टाका इमेजिन करो यार, इस रैशफोर्ड को, इस मार्शियल को, ये एंटोनी, इसको टिकी टाका में इमेजिन करो। अगर सामने वाली टीम ब्लॉक बना के बैठ जाए 2-2, 4 और 5 के, ये क्या करेगा? रैशफोर्ड को पोजीशन लूज हो जाता है, उसको टाइट स्पेसेस में बॉल मैनूवर नहीं होती। रैशफोर्ड जैसे प्लेयर को पेस एंड स्पेस चाहिए होता है। रैशफोर्ड को काउंटर पे खेलने वाला प्लेयर है, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन ऐसे ही होगा। या फिर आपको उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आपको टिक टाका में नेक्स्ट सीजन आना है। मेरा बोलने का मतलब है, दिस इज फार फ्रॉम द आइडिया। एरिक टेन हैग इज प्लेइंग एब्सोल्युटली एंटी फिलॉसफी फुटबॉल। क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। जो फिलॉसफी थी तो मैच में वो एक्सपोज हुई। बट आप देख रहे हो एरिक टेन हैग आपने लाया है, आपने पता है, आपको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो अपने टाइप से खिलाएगा, लेकिन 240 मिलियन स्पेंड करने के बाद भी अभी उसकी पसंद की बैकलाइन नहीं है। एरिक टेन हैग की पसंद की बैकलाइन नहीं है, कीपर उसकी पसंद का नहीं है। ये चीजें आने वाले सीजन में बदलेंगी, मेरी बात याद रखना, यकीन रखना। ये चीजें बदलेंगी, फिर जाके टिकी टाका स्टार्ट होगा, फिर जाके बिल्ड फ्रॉम द बैक होगा, फिर जाके पोजेशन में कंट्रोल दिखेगा गेम में, फिर जाके आप कलेक्टिव प्रेस कर सकते हो। यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। फिर आप मॉडर्न डे फुल बैक वाला ओवरलैप या आपके विंगर के साथ लिंकअप देख सकते हो। अभी ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब यूनाइटेड बैक ऑन ट्रैक है बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग देयर स्ट्रेंथ, और वो है अपोनेंट के हाई लाइन को एक्सपोज करना बाय यूटिलाइजिंग ऑन देयर स्पेस। ट्रांजिशन पे हिट करो। अभी फिलहाल यही फंडा है। हाँ, मिडफील्ड में थोड़ा अग्रेशन दिखा है। इवन मालासिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव है नेचर में। काउंटर प्रेस में यूनाइटेड बेटर हुआ है, मैंने ये चीज बोली है, बिल्कुल ओले वाला नहीं है। यहाँ पे काउंटर प्रेसिंग में बेटर हुए हैं। यहाँ पे मिडफील्ड में आप थोड़ा ज्यादा कलेक्टिव प्रेस कर पा रहे हो। यहाँ पे मिडफील्ड में ज्यादा टीम को टाइम नहीं देना चाहते, अपोनेंट को ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहते। आप उनको डीप जस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आप डिफेंडिंग कर रहे हो। आप काउंटर पे हिट अपनी पेस के यूटिलाइज करके अपोनेंट को हिट कर रहे हो, और आर्सेनल सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी से हिट हुआ। दिस इज द सोल एंड ओनली रीजन हाउ एरिक टेन हैग गॉट बेटर ऑफ मिकेल आर्टेटा।